गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और आज का दिन है वीरवार के दिन मैं उठ गई हूँ। बहुत ही जल्दी उठी थी फ्रेंड, सारा काम करने के बाद। और फिर सोच रही थी क्या बनाऊँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि फ्रेंड क्या बनाऊँ। और जिस दिन वीरवार रहता है उस दिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैं बाहर से खाना खा लूँगा, मैं खाना नहीं लेकर जाऊँगा। ठीक है या तो मैं उन सोच में पड़ गई क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, समझ से बाहर हो गया था फ्रेंड। तब यहाँ पर मैंने ले लिया था दाल और साबुत मसूर की दाल। ठीक है, तो मैंने कहा दाल चावल बना दूँगी तो पीहू भी खा लेगी आराम से, नहीं तो रोटी पीहू अभी खा नहीं पाती है उतना फ्रेंड। अगर रोटी दे दूँगी तो खाएगी ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि दाल चावल बना लेती हूँ, पीहू भरपेट खा लेगी। मैंने पूछा अपने हस्बैंड से कि आप दाल लेकर जाओगे क्या? कह रहे नहीं, मैं बाहर से सब्ज़ी ले लूँगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर बच जाएगी तो शाम की भी हो जाएगी। और आज तो फ्रेंड मुझे खाना नहीं है तो मैं दाल चावल और रोटी मैंने बना लिया था। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड ये थोड़ा सा अंधेरा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्या करें फ्रेंड, एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि किराए का मकान है, अपना मकान तो है नहीं। अपना मकान रहता ना तो बंदा चाहे जैसे मर्जी रहता, कोई दिक्कत नहीं होती है फ्रेंड। किराए के मकान में ना बहुत ही झंझट है। और सुबह उठो, मैं जहाँ रहती हूँ ना फ्रेंड, मैं पंजाब में रहती हूँ। पहले सुबह उठती हूँ ना तो ज़्यादा करके मुझे टेंशन होती है पानी की, कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सोते उठते ही अपने हस्बैंड से बोलूँगी जाओ पहले आप पानी भरो। पानी की बड़ी दिक्कत हो जाती है, पानी टाइम से आएगा और टाइम से जाएगा। अब तो फ्रेंड गर्मी आ गई है, गर्मी में कोई पता ही नहीं रहता कब पानी आएगा और कब पानी जाएगा। इस बार तो मुझे लगता है ना फ्रेंड कि एक बहुत ही बड़ा सा ड्रम लेने पड़ेगा, जिससे अब पीहू थोड़ी बड़ी हो गई है और पानी की थोड़ी दिक्कत इसलिए होगी ना कि पीहू सारा पानी बाहर ले जाकर गिरा देती है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो लटक रही है, इनकी शरारत तो मतलब बनी रहती है हमेशा। और यहाँ पर मैं रख दी थी फ्रेंड चावल, और फिर सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ कि थोड़ा हस्बैंड खा लें, और सुबह उनको दाल वाल तो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं ये टूटी कढ़ाई थी फ्रेंड, ये लेकर आई थी मैं दशहरा के मेले से। और इस कढ़ाई को हो गए मतलब लगभग 2-3 साल हो गए हैं। जब मेरी पीहू छोटी थी, 4-5 महीने की थी, तब मैं मेला देखने गई थी तो वहाँ पर सस्ता बहुत ही बर्तन मिल रहा था। मैंने कहा कि 5 बर्तन मिल रहे हैं 100 रुपये में, क्यों ना मैं एक कढ़ाई भी ले लेती हूँ। लेकिन कहते हैं ना बैल बड़ी कि बुद्धि बड़ी। ठीक है, और मैं समझ लो ना उस समय मेरी बुद्धि बड़ी नहीं थी, समझ लो बैल बड़ी थी। मैंने कहा कि सस्ते में बर्तन दे रहा है आप ले लो, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं ले लो आपको अगर अच्छा लग रहा है। तो लेकर आई फ्रेंड, कम से कम ये चले थे 5-6 महीने चले थे। वैसे भी फ्रेंड जितना कहते हैं ना, जितना शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा। ठीक है, तो 6 महीने के बाद फ्रेंड ना इसका जो टंगना होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो टूट गया। ठीक है, तो मैं इसका काम वैसे ही चला लेती हूँ क्योंकि इसमें ना मैं चाय बना लेती हूँ। चाय हो गया, मतलब कि पीहू अगर कभी कभी कहती है दलिया बनाने के लिए तो दलिया बना लेती हूँ। ज़्यादा करके फ्रेंड मैं चाय ही बनाती हूँ क्योंकि चाय इसमें बहुत ईजिली अच्छे से हो जाती है। और नहीं तो कुछ और बनाती हूँ ना, इतनी पतली है तो कूदने ही लग जाती है। ठीक है, और मुझसे बड़ी डर लगती है ना कि कहीं मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। यहाँ पर पीहू हमारे देखो फ्रेंड मेकअप कर रही है, और इनको मेकअप का इतना शौक़ है कि हम क्या बताएं। ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं लेकिन ये मेकअप में लगी हुई हैं। और मैं इनको बोल रही हूँ कि पीहू रख दो। कहाँ मेरी बेटी मानने वाली है फ्रेंड। ठीक है, वो डब्बा कहाँ था और कहाँ से लेकर आ गई। यहाँ पर फ्रेंड मैं आटा सान रही थी। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड नहाने चले गए थे तो मैं रोटी ही बना लेती हूँ क्योंकि फ्रेंड थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और आप लोगों के जो रोज़ ब्लॉग देखते होंगे तो उनको पता होगा। ठीक है, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है फ्रेंड, फिर भी कैसे ना कैसे काम मैनेज कर ही लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड आटा गूँथ रही थी तो मैं सोची कि पहले हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी कि आएंगे, थोड़ा सा आटा गूँथ के दे देंगे, थोड़ा दिक्कत थोड़ा कम होती है। क्योंकि फ्रेंड पता नहीं क्यों ना मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है।
कि कुछ समझ में नहीं आता। सुबह सुबह तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दर्द होती है और मुझे डॉक्टर ने भी बोला कि आप पानी पियो, लेकिन पानी होने से कोई असर नहीं पड़ता फ्रेंड। ठीक है, जब कहते हैं ना, जब बुरी हवा हो, नेगेटिव चीज़ हो, तो कहाँ से ये पानी और दवाई क्या असर करेगी? कोई चीज़ नहीं असर करती। यहाँ पर हम पीहू को मना कर रहे हैं बार बार कि बेटा मत कर मत कर। और जितना भी मतलब क्रीम है, पाउडर है, पाउडर तो मतलब ये यूज़ नहीं करती, क्रीम देखती है यूज मुझे करते हुए तो ये क्रीम ही लगाती है। देखो अपना लगा रही है खूब मालिश करके बढ़िया से, और देखो उसको डब्बे को खोल रही है बढ़िया से। और मैं मना कर रही हूँ पीहू मत कर। जितना मैं मना करती हूँ ना फ्रेंड, उतना ही शरारत करती है। फिर मैं थक कर चुप हो जाती है। मैंने कहा जाने दो, जो करना है कर भाई, ठीक है। और कल तो ऐसा हुआ ना फ्रेंड, कल ऐसा हुआ कि मैं वीडियो ही बना रही थी, ठीक है। वीडियो बनाते हुए मैं एडिटिंग कर रही थी। एडिटिंग करने के बाद मैंने अपना स्टैंड वहीं पर, मतलब जहाँ बैठी है थोड़ा सा इधर जहाँ बिस्तरा है वहाँ पर मैंने स्टैंड रख दिया था। और बोलती कि मुझे मम्मी मुझे दे दो, मैं इसमें क्या देखूँगी, कार्टून। मैंने लगा कर दे दिया फ्रेंड। उसका तो मेरी बेटी ने सत्यानाश कर दिया। मैंने मारा नहीं, और ये क्या हुई ना, जाकर चौकी के नीचे छिप गई। और मैं इसे खोज रही हूँ पीहू कहाँ गई कहाँ गई, और डर के मारे यहाँ बैठी थी। फिर मुझे समझ में आया दोस्तों कि मारने से क्या फ़ायदा है, अगर मारूंगी तो इसको चोट लगेगी, दर्द तो मुझे होगा। तो फिर मैंने कहा जाने दो भाई, टूट गया टूट गया। आखिर टूट गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड फ्रेंड फेविक्विक से बना दिए थे। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं आटा बना रही थी, आटा गूँध ली थी। आज मेरा मन कर रहा था लच्छा वाला परोठा बनाने के लिए। आज मुझे तो खाना नहीं था, लेकिन मन कर दिया कि आज बना दूँ, ठीक है। तो पहले अपने हस्बैंड से मैंने पूछ लिया था कि आपको खाना है कि नहीं खाना है, तो उनको भी बहुत ही पसंद है। वैसे भी तो लच्छा वाला पराठा आप लोग अगर खाए होंगे तो पता ही होगा कि वो ज़्यादा करके ये गेहूं के आटे का नहीं बनता है फ्रेंड, ये ना मैदा से बनता है, मैदा से बनता है और इसमें दही सोडा डाला जाता है, ठीक है। लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सिर्फ आटा का, ठीक है फ्रेंड। आटा की लोई बना रही हूँ। और थोड़ा यहाँ पर मैं तेल निकाल लेती हूँ फ्रेंड, कि कटोरी में तेल निकाल लेती हूँ फ्रेंड, इजीली तो बहुत ही अच्छे से हो जाता है लगाने में, ठीक है। और यहाँ मुझे डर लग रही है ना कि पीहू को देख के मैं बार बार ना उसको मना कर रही हूँ, लेकिन फ्रेंड नहीं मान रही। और जिसको लच्छे वाला पराठा बनाना आता है वो थोड़ा मुझे बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे नहा कर, तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा इधर हो जाइए क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड मैं इधर बना रही थी कि आटे की लोई, लच्छे वाला पराठा बनाने में फ्रेंड ना इसकी लोई जो होती है ना, थोड़ा इसमें मेहनत लगती है ज़्यादा, क्योंकि इसमें जैसे साड़ी का प्लेट बनाते हैं ना, ऐसे प्लेट बनाकर फिर इसको मोड़ना पड़ता है। मोड़ने के बाद ठीक है, इसको तेल लगा कर मोड़ना पड़ता है फ्रेंड। जब मोड़ दोगे ना, फिर उसको गोल करके एक दूसरे में चिपका देना पड़ता है। तो बहुत ही इजीली बहुत ही अच्छे से बन जाता है फ्रेंड। जब उसको ज़्यादा उसको बेलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बेल दोगे ना तो जो उसका परत है तो परत वो दब जाएगी, वो निकलेगी ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रेंड, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये लच्छे वाला पराठा फ्रेंड। और मैगी का पराठा मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, ठीक है। अभी इस समय नहीं बना रही क्योंकि फ्रेंड मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। और मेरा जब मन खुश रहता है ना फ्रेंड, तो जो भी मेरा मन में आता है वही मैं बना लेती हूँ, ठीक है। और अपने मन की रानी हूँ, जो भी समझ में आए वो करती हूँ। और यहाँ पर एक नहीं फ्रेंड, एक लोई मैं बना के रख दी थी। और एक बंदा ना, चाहे कितना भी खाने वाला रहे बंदा, आप उसको 3 लच्छे वाला पराठा दे दो और दही और सब्ज़ी, ठीक है। वो तो खा कर ना मुझे ऐसा लगता है वो दोपहर का खाना खाएगा ही नहीं, ठीक है। लच्छा वाला पराठा फ्रेंड मोटा होता है, और इसको छोले के साथ खाओ ना तो छोले भटूरे भी इसके साथ फेल है। मैं ज़्यादा करके यही बनाती हूँ जब संडे के दिन छुट्टी रहती है, तो मेरे हस्बैंड बोल देते हैं कि आप छोले बना लो और लच्छा वाला परोठा,
क्योंकि फ्रेंड मैं मैदा यूज नहीं करती हूँ। अगर मैदा मैं यूज़ करूँगी ना तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैदा मुझे सूट नहीं करता है और पेट में ज़्यादा ही ज़्यादा दर्द होने लग जाती है। वैसे मैं कहती हूँ आप लोग भी स्किप करना, क्योंकि मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा यूज मत करना, क्योंकि वही जाकर आंत में चिपक जाता है। ठीक है, तो उसी से ज़्यादा परेशानी होती है, लीवर गड़बड़ हो जाता है, पेट में दर्द बनी रहती है। और बच्चों की भी ज़्यादा चीज़ें ना दें। पहले तो मैं फ्रेंड ना मैदे की चीज़ें बहुत यूज करती थी, जैसे कि मैदा ले आई, उसका मैंने समोसा बना दिया, उसकी मैंने मट्ठी बना दी, और क्या उसका नमक पारा बना दिया। जब नमक पारा बना देती थी ना फ्रेंड, मैं दाब के खूब खाती थी, मरने जीने का थोड़ी डरती थी। इस ठंडी में तो फ्रेंड मैंने खूब बनाया। और जब 1 महीने के बाद ना फ्रेंड इतना पेट में दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा, ओए इतना दर्द होने लगा क्या बताऊँ फ्रेंड। एक तो मैं फ्रेंड वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, मेरी बेटी उसका फ़ायदा उठा रही है, दीवार ऐसा चाट रही है क्या मैं बताऊँ फ्रेंड, कि मैं इससे दुखी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। अगर आप लोग जानते होंगे ना मिट्टी की दवाई, तो मुझे ज़रूर बताना कि मैं इसको कैसे ठीक करूं। मैं तो सारी दवाई सारी इंजेक्शन देकर ना मैं हार गई हूँ। जो लोग बताते हैं वही मैं चीज़ें यूज करती हूँ, लेकिन इसको कोई असर नहीं पड़ता है। ये भी नहीं है कि इसको कैल्शियम की कमी है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, बस सिर्फ आदत पड़ गई है। इसकी आदत फ्रेंड छूटती नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर जिसको भी पता होगा मिट्टी की मेडिसिन, वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड रख दी थी चाय, ठीक है, चाय मैंने रख दी थी चाय गरम होने के लिए रख दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहाने चले गए तो ठंडा हो गया था। यार इधर बैठ गए थे, पीऊँ मत यार, इधर बैठ गए थे, तो मैंने कहा लो पहले चाय पियो, तो फिर मैं परोठा बनाती हूँ और इधर पीहू को दे देती हूँ। पीहू के ये जो लोटा दे रहे हो ना फ्रेंड, इसमें ना थोड़ा सा पानी है। पानी क्यों, ये ठंडा करके पीती है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा करके, और गर्म तो बिल्कुल भी चाय पीती नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ पर ठंडा कर लो, क्योंकि अब मुझे उठना पड़ेगा, और उठने और थोड़ा बैठने में बहुत ही दिक्कत हो रही फ्रेंड, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इस करके मैं बोल रही हूँ, ठीक है। नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा करके मैं परेशान हूँ फ्रेंड ना अपने पेट के दर्द से, ठीक है। पेट में दर्द, पता नहीं क्यों, पेड़ों में सूजन, क्या हो गया समझ से बाहर हो गया है। और मैं फ्रेंड ना जब से सुबह उठ रही हूँ ना, तब से थोड़ा से मैं ठीक हूँ, और जब से मैं ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ तब से मैं बहुत ही अच्छी हूँ। क्योंकि फ्रेंड सुबह उठती हूँ ना तो मुझे टेंशन रहता है कि मुझे ब्लॉग वीडियो बनानी है, और मैं तब काम करती हूँ, ठीक है। और इधर सेट कर देती हूँ स्टैंड में, सेट करने के बाद तब काम कर लेती। नहीं तो फ्रेंड पहले ऐसा था ना कि मैं 7 बजे 8:30 बजे सोकर उठती थी, और ये आलस, और इतना आलस हो गया था फ्रेंड ना, कहते हैं ना जितनी भी नेगेटिव चीज़ें रहती हैं, जब बंदे को आलस आता है ना तो उसके पास समझ जाओ कि नेगेटिव चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैं। तभी वो उलझा रहता है कि उनकी बात, फलाने ने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे उसने गाली दी, मेरे साथ भगवान ये हो रहा है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत अच्छी ही नहीं है। तो यही सब ना पहले मैं बहुत ही सोचती थी फ्रेंड, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं सोचती। अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, और मैं यही सोचती हूँ कि छोटी सी ज़िंदगी है फ्रेंड, थोड़ा हंस के जियो, ठीक है। और बीमारी जितना करते रहो ना, उतना बीमारी अट्रैक्ट होती है और बीमारी पास में आती है हर एक दिन। मैं बताऊं फ्रेंड, मेरी शादी को 5 साल हो गए, एक दिन भी मैं सही से नहीं रही। हर एक दिन दवाई। पहले मैं बहुत ही कोसती थी, भगवान मुझे कैसी ज़िंदगी दी है कि मुझे इससे बढ़िया मर जाना ही चाहिए। रोज़ मेरी तबीयत ख़राब होती है, इतना है कि तो फ्रेंड मेरे हस्बैंड अच्छे हैं कि जो कि मुझे इतना मानते हैं कि समझ लो अपने पैसे के जितना पैसा कमाते हैं उतना पैसा मुझे लगाते हैं, अपने पैसे के भरोसे मुझे जीवित रखे हैं, ठीक है, मैं यही कहूँगी। और मेरी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो उनको बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि उनका काम कुम करने में कोई मन नहीं लगता है, ठीक है। तो मुझे यही बात बोलते हैं जल्दी से तुम ठीक हो जाओ। और यहाँ फ्रेंड सारा कुछ करने के बाद ना मैं रोटी भी बना ली थी और चाय भी बन गई थी, चावल भी बन गया था।
तो फिर यहाँ पर जो थोड़ा सा परथन गिरा था, थोड़ा सा आटा गिरा था ना, मैं सोची पोंछ लेती हूँ फ्रेंड, क्योंकि आटा है ना, तो फिर ये पीहू हमारी दौड़ती रहती है, फिर ये पैर के नीचे पड़ जाएगा तो फिर अच्छा नहीं है। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तभी मैं इसको साइड में कर देती हूँ। और मैं इधर रख दी थी दाल, और दाल होने के बाद फ्रेंड मैं रख दी थी कढ़ाई, और बीच में मैं चली गई थी फ्रेंड ना कि अभी दाल हो रही है तो मैं थोड़ा और ही काम कर लेती हूँ। तो कुछ कपड़े पड़े हुए थे फ्रेंड, मैं उसको धोने चली गई थी, तो इधर दाल भी हो गई थी। कहते ना एक पंथ दो काज, ठीक है। ये थोड़ी सी आदतें जब से मैंने बदली है ना दोस्तों, सुबह का काम करना, सुबह का झाड़ू लगाना, सुबह बर्तन धोना, सुबह पोछा लगाना, तब से थोड़ा सा मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है फ्रेंड्स। सुबह बहुत ही जल्दी काम हो जाता है, उससे मतलब ये होता है ना कि मैं और भी काम कर लेती हूँ, बहुत ही काम कर लेती हूँ, ठीक है। और आज मैं फ्रेंड पहले आगे वीडियो में तो मैंने बताया ही कि मैं आज मूंग मसर का दाल बनाई हूँ, क्योंकि फ्रेंड मुझे खाना था नहीं, क्योंकि आज के दिन तो पीला खाना खाना है, और आज पीला क्या बनाऊँगी ये भी नहीं मुझे पता, ठीक है। बस इतना ही है कि मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड कि मीठा चावल, और मीठा चावल मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मीठी चीज़ें मुझे हर एक मीठी चीज़ें पसंद हैं, क्योंकि मैं अपने बात बताऊँ अपने मायके की, जब मैं अपने मम्मी के पास रहती थी ना, चोरी चोरी बहुत मिठाई खाती थी, ठीक है। बड़ी थी सबसे घर में, और मिठाई की तो चाहे मिठाई कोई भी लेकर आए, चाहे कोई भी रिश्तेदार आए ना, तो मैं मिठाई से तो दूर मुझे होना नहीं है। और जब तक कमरे में तब तक रहती थी जब तक मिठाई वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, ठीक है। और अब मैंने थोड़ा कम कर दिया फ्रेंड। अभी भी तो मैं खाती हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं खाता, ना मेरे हस्बैंड खाते, ना मेरी बेटी। मेरी बेटी को तो तीखा पसंद है फ्रेंड, इसको तो चाहिए क्या, समोसा, चाउमीन, बर्गर, गोलगप्पे, ठीक है। हमको तो ये सब नहीं पसंद है फ्रेंड। हमारा फेवरेट है क्या, बंगाली सॉरी। और सही बात बताऊँ फ्रेंड, तो मुझे मीठा पसंद है, और मीठा जितना भी मिल जाए, लेकिन मीठा से मेरा ना मन नहीं उबता कि मैं क्या बताऊँ। और मेरी आदत अभी भी नहीं गई है फ्रेंड, जब भी थोड़ा सा मौका मिलता है ना, तब मैं मीठी चीज़ें बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ही खाना है और किसी ने खाना नहीं है, तो जो मन करता है वो बना लेती हूँ, ठीक है। और जिसको ज़्यादा मीठा पसंद है ना, वही मुझे कमेंट करना कि किसको ज़्यादा मीठा पसंद है, ठीक है। और थोड़ी फ्रेंड मुझसे ना थोड़ी गलती हो जाती है बोलने में, थोड़ा इसको स्किप करना, आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि फ्रेंड थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसकी वजह से। और यहाँ पर दाल में तड़का लगा देती हूँ फ्रेंड। और फ्रेंड मैं ये बात बताऊंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग कहाँ से देख रहे हो तो मुझे ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि फ्रेंड बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। और इसको ज़्यादा करके बनाने में फ्रेंड, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर